Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Civics, Chapter 7, Outcome of Democracy. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने रीड करा था काउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स एक डेमोक्रेसी में हम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो हमने देखा था कितनी इफ़िशियंट गवर्नमेंट है, वो कितना अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना होता है किसी भी उसके अंदर, जिसमें हम देखें कि अगर डेमोक्रेसी है कंट्री के अंदर तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा। इफ़ डेमोक्रेसी इज़ एक्सेप्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, अगर एक डेमोक्रेसीज में हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए, देन इज इट टू नॉट फेयर टू एक्सेप्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। तो ये एक्सेप्ट करना हमारा गलत नहीं होगा कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो हम ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि अगर इकोनॉमिक ग्रो है तो डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एविडेंस शो दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सेप्टेशन, लेकिन ये प्रूफ होता है कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जो कि इस एक्सेप्टेशन को कंप्लीट नहीं करती हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रो नहीं होता है। If you consider all democracies and all dictatorship for the 15 years between 1950 to 2000, अगर आप कंसीडर करें, विचार करें डेमोक्रेसीज, सभी डेमोक्रेसीज में या सभी डिक्टेटरशिप को आपस में अगर कंपेयर करते हैं 50 ईयर्स में, 50 से लेके 2020 का जो पीरियड है अगर उसमें कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रो ज़्यादा करा है डिक्टेटरशिप में, यानी तानाशाही जहाँ पे रूल होता है यानी डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो डिक्टेटरशिप और जो गवर्नमेंट है उनके अंदर इकोनॉमिक ग्रो का रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी की इनएबिलिटी है और जो कि हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि डेमोक्रेसी इस चीज़ में फेल होती है। बट दिस अलॉन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, बट ये एक सिंगल रीज़न नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने का। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, वैसे भी आप पहले भी रीड कर चुके हैं कि जो इकोनॉमिक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें देखना है तो हम सिर्फ इसी फैक्टर के ऊपर नहीं देख सकते, बहुत सारे सेवरल फैक्टर होते हैं जो एक कंट्री को डेवलप बनाते हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज़ कितना है, वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन कितनी है, क्योंकि किसी भी कंट्री को उसको डेवलप करने के लिए उसके अपने कुछ सोर्सेज भी होते हैं जिसके बिहाफ में हम कह सकते हैं कोई भी कंट्री कितनी डेवलप है। और कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरी कंट्री को कितना सहयोग मिल रहा है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ एडप्ट अगर करती है गवर्नमेंट, सबसे पहले उसका जो मकसद होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक को ग्रो करेगी, तो इस चीज़ पे भी अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो स्टूडेंट कंट्री के अंदर या इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप होगी इकोनॉमिक ग्रो में। इसके अलावा अगर हम देखें द डिफरेंस इज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। दैट मीन्स जो कि कम डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या फिर वो डेमोक्रेसी हो, दोनों को ही अगर हम कंपेयर करते हैं लेस डेवलपमेंट कंट्री में, तो वहाँ पे ये नेग्लिजिबल है, यानी उसमें कोई भी कंपेयर करने वाली बात करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का इक्वल इक्वल देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ भी डेमोक्रेसी का भी इक्वल है और ग्रो रेट और डिक्टेटरशिप का, यानी इतना ग्रो रेट नहीं है दोनों का ही। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक। अगर हम पूरे इसकी अब कंक्लूजन की बात करें तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो गारंटी नहीं देता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि भाई हाँ अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर डेवलपमेंट, अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी है। बट वी कैन एक्सेप्ट, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन द रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डिक्टेटरशिप से पीछे रहेगी, कॉम्पीट करने में कहीं ना कहीं वो हमेशा सक्षम रहेगी और कोशिश करती रहेगी कि हमें डिक्टेटरशिप से कॉम्पीट करना है कंट्री से। When we find such as significant differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy,
जब हमें ऐसे डिफरेंसेस मिलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में और कंट्रीज़ में, जैसे डिक्टेटरशिप में या डेमोक्रेसी, दोनों में हमने अभी डिफरेंस देखा, तो इट इज़ बेटर टू प्रीफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। लेकिन फिर भी हम कहेंगे चाहे डेमोक्रेसी के अंदर लेस आपने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रो है वो थोड़ा सा लेस है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो उसके आउटकम्स हैं, जो दूसरे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं जिसके बेस पे हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए कंट्री। तो बहुत सारे ऐसे आउटकम हैं, जैसे कि आप इस बॉडी को देखेंगे स्टूडेंट, तो आप ये देखेंगे कि ऊपर से आपको कैसे लग रहा है कि ये जो बॉडी है वो फिट है, रिच है, बीच में ठीक है, मिडल, मतलब ना तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रो हुआ है वहाँ पे और ना ही ज़्यादा कम हुआ है। और अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो पता चल रहा है कि कितना गरीब है। तो इससे पता चल जाता है कि इस फिगर से ये शो करने की कोशिश करिए स्टूडेंट कि जो इकोनॉमिक ग्रो है वो ऊपर जो विकसित कंट्री हैं वो रिच हैं, फिर मिडल यानी बीच वाला भी है जो इकोनॉमिक ग्रो हुआ है, और गरीब भी हैं बहुत सारी ऐसी कंट्री। तो सबका अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग है। जैसे कि इंडिया के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप हैं। रिसोर्सेज के बेस पे हम कहें तो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जो लैंड रिसोर्सेज है, और सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री हमारी कही जाती है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कंट्री को डेवलप किया जा सकता है। और अगर हम एनालिसिस करें तो इस बेस पे इस देखेंगे कि इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे एनालिसिस के बेस पे देखें तो स्टूडेंट जो भी आर्ग्यूमेंट इस रेफरिंग डेमोक्रेसी में निकल के आता है, जो दिया जाता है, तो कुछ टेबल में शो करा हुआ है, टेबल 1 में, टेबल 2 में और टेबल 3 में। इसमें अगर आप देखेंगे इस टेबल 1 में तो इसमें बताया है कि 15 पीरियड जो है 50 साल की पीरियड के अगर डाटा देखें तो जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्री हैं, डिक्टेटरशिप कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, या पुअर अंडर डेमोक्रेसी हैं, या पुअर कंट्री डिक्टेटरशिप, यानी पुअर कंट्री दोनों हो सकती हैं। जैसे कि हम साउथ अफ्रीका वगैरह की बात करें या अदर कंट्री की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है डिक्टेटरशिप ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रो कर पाया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन जो पुअर कंट्री हैं, अंडर चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी, लगभग लगभग दोनों का आपको सेम मिलेगा, उसके अंदर कोई इतना डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन डिक्टेटरशिप और आपको डेमोक्रेसी दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है टेबल 1 में। टेबल 2 में आपको दिखाई दे रहा है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, के इनकम में कितनी इक्वालिटी है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो टॉप 20 के पास ही कम से कम 60% है जो कि उन्होंने जो इनकम है कैप्चर कर रखा है, और जो 20% अदर हैं वो मतलब हम कह सकते हैं कि कितना उनके पास 3% अगर हम कहें तो उससे के बराबर ही उनके पास है, यानी कम रिसोर्सेज हैं उनके पास, कम इनकम है। तो वहाँ इनकम इक्वालिटी भी देखने को मिल रही है। और अगर हम एक पिक्चर भी देखें इसके अंदर तो उससे भी कार्टून से पता चल जाएगा जो इसमें बोला हुआ है। जैसे कि कार्टून में इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ आपकी बुक में है, जिसमें ये पता चल जाएगा आपको कि जैसे कि स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चे, या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, फूड नहीं मिल पाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, इनइक्वालिटी मिलती है। तो ये आपके जो बुक में होगा, किसी बुक में है किसी में नहीं है, तो ये कार्टून से पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी है, जो कि जो पुअरर सेक्शन है उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं मिल पाती हैं, चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो, हेल्थ केयर हो, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इकोनॉमिक आउट ऑफ डेमोक्रेसी में बोला है कि इनइक्वालिटी तो देखने को मिलती है जो भी आप देखेंगे डेमोक्रेसी के अंदर, बट डेमोक्रेसी ये नहीं कह सकते कि वो एक मतलब वो दूसरी चीज़ों के बिहाफ पे देखें तो डेमोक्रेसी गुड है, बेटर है डिक्टेटरशिप से। और लेकिन फिर भी हम प्रीफर करेंगे उसके आउटकम को देख के, जैसे कि हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट होती है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रो और डेवलपमेंट के बेस पे ही, तो वो एक गवर्नमेंट लेजिटिमेट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मतलब कोई ना कोई जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है उसको अगर हम देखें तो उस बेस पे हमने देखा इकोनॉमिक ग्रो और डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री का जो
मतलब रिसोर्सेज हैं उसके पास कितने हैं। तो हम ये कह सकते हैं डिक्टेटरशिप में तो ज़्यादा होता है जो भी इकोनॉमिक ग्रो होता है, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो भी उसको कॉम्पीट करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ वो अ, उसको कॉम्पीट करने में, तैयार करने में अपने आप को एक से चैलेंजेस एक्सेप्ट करती है। तो आज का टॉपिक ये था। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ये रिसोर्सेज हैं इनके बेस पे हम इक्वलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। जो ये डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही है इतनी इनकम के बेस पे देख सकते हैं, तो वो उसको ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।